से ये जीवन की आपाधापी में ये स्वयं को जानने की बात कहाँ से आई? ये स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि इसको आजकल की भाषा में डिफ़ॉल्ट कहते हैं। मैं पेपर प्रिंटिंग के अंदर, व्यवसाय के अंदर था। तो सन 1980 के अंदर भारत के अंदर सबसे पहले एक कंप्यूटर लॉन्च हुआ प्रगति मैदान एग्जीबिशन में। वहाँ पे मुझे इनकरेजमेंट हुई और मैंने उसे, जो मैनुअल प्रोसेस था उसे कंप्यूटराइज करने के लिए उसको मैंने लगाया। और हम पाइनर के अंदर गिने जाते हैं, सबसे पहले आ रहे थे। तो जो बेचने वाले थे उनको भी नहीं पता था क्या बेच रहे हैं, और ख़रीदने वाले को, मुझे ये मालूम था कि मैं इसको कंप्यूटराइज कर लूँगा, पर कैसे करूँगा इसका अभ्यास नहीं था। और जैसे ही मैंने लगाया तो 1980 के अंदर हम लगाए, 1981 के अंदर हमने इसको शुरू करा। और बीइंग पंजाबी होने के नाते उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो वो अपनी जो भी भाषा कहते थे, बात करते थे, तो उसके अंदर गुरबानी का उपयोग करते थे। तो DAVP एक है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको पंजाबी के अंदर कंप्यूटराइज कीजिए। तो मैंने अमेरिका में ऐसे जाकर उसको पंजाबी डेवलप कराई, गुरमुखी डेवलप कराई। फिर मैंने गुरमुखी में उसको टाइप करना शुरू करा। उसके अंदर ऐसा हुआ कि भाई फिर हमें बाइबल हमने करी, पूरी बाइबल मैंने गुरमुखी में करी। खुद ही टाइप कर रहा था, तो जब किसी चीज़ को टाइप की जाता है तो उसमें बड़ा ध्यान केंद्रित हो जाता है। फिर उस हिसाब से 27-28 मैगज़ीनें गुरमुखी थी जो पंजाबी की थी। उसके अंदर जब से रामनवमी आई तो उसमें रामन जी का पंजाबी का करना था, कृष्ण जन्माष्टमी का था, ईद का आया, जैसे जैसे आया सभी ग्रंथों का मुझे गुरमुखी में टाइप करने से अध्ययन हो गया। और इस अध्ययन ने मेरे भीतर की जो परिवेश था उसको बहुत डिस्टर्बेंस होगी कि हमें जिस परिवेश से मैं निकला हूँ वो परिवेश जो भी कह रहा है, कहने को तो सारे कह रहे थे सभी धर्म एक समान है, पर सबकी अपनी अपनी भाषा थी, अपने अपने रीति रिवाज थे और अपने अपने कोई ना कोई कस्टम थे। तो एक दूसरे से कहीं मिलने नहीं थे और सभी ये कह रहे थे मैं ही ठीक हूँ या मेरा ही धर्म ठीक है और ये अंतिम है। इस बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब करा कि सभी अपने आप को कह रहे हैं तो वो सही क्या है। इसको करते करते मैं कोई तकरीबन मेरे 10-12 साल जब हो गए तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं खुद स्टडी करने निकलूं। तो क्योंकि पब्लिशरों से मिलता था, फिर तब टीवी भी आ गया उसी समय। तो टीवी के अंदर जैसे जिसका मैंने सुना उसके अंदर फिर उनके पास गया, चाहे हरिद्वार गया या कहीं पे भी मस्जिद में गया, चर्च में गया। इसको अध्ययन करते करते मैंने पूरा भ्रमण करा जहाँ तक मेरे को संभव हो सका। 10 साल उसमें लग गए। और फिर ऐसे करते करते 2000 के अंदर फिर एक बहुत विश्वव्यापी रूप से एक हमारे यहाँ पे चेंज हुआ और कंप्यूटराइज हर चीज़ में आने लगा। तो फिर हर व्यक्ति विशेष इसमें कंप्यूटर, इसमें भी सुविधाएं बढ़ने लगी, तो कंपटीशन भी बढ़ने लगा। तो फिर व्यापार के अंदर भी जो हमने बड़ी अच्छी से रहा उसके अंदर भी कुछ कमी आनी शुरू हो गई। मैंने व्यापार भी थोड़ा बदला और फिर अंदर से अंदर ये जो मेरे अंदर ग्रह कर चुका था तो वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो ऐसे करते करते 2010 के अंदर फिर मैंने अपने भीतर कहा कि अब मैं किसी की धर्म, किसी जाति और किसी वर्ग को नहीं मानूंगा, स्वयं को ही मानूंगा। स्वयं के अंदर जो मेरे अंदर उथल पुथल हो रही है, मुझे किसी से भी कुछ के मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। अब मुझे स्वयं से ही मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर लेने हैं। तो वहाँ से स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, ये शब्द निकला। और फिर मैंने कहा कि मेरे चेहरे पर जो दीदे लगे हैं ये आपस में नहीं देख सकते और बल्कि उस चेहरे को भी नहीं देख सकते जो जहाँ लगे हैं। और अनजाने के अंदर मानव के दीदों ने जिसके दीदार करे, दर्शन करे, उसको जीवन का आधार मान लिया और खुद खो गया। कहने को तो कहा कि सब कुछ तेरे अंदर है, सभी शक्तियाँ तेरे अंदर है, ईश्वर परमात्मा भी तेरे अंदर है, जो चाहे वो पा सकता है, पर समझाने का ढंग नहीं था किसी के पास। और इसी बात को लेते हुए मैंने कहा मैं अपने दीदार करूँगा, अपने को स्वयं को जानूँगा। और मैंने दीदेवार शब्द बनाया और दीदेवार ज्योति 2011 के अंदर संस्था करी और उसके उद्देश्य अंदर कर रहा हूँ। और आज 10 साल 12 साल हो गए हैं इसके अंदर चल रहा हूँ। और मैंने जीवन के अंदर
हर वो चीज़ अपने भीतर जाने के बाद जो ग्रहण हुआ है, जो पाया है, वो किसी जगह बाहर से नहीं मिला, मुझे भीतर से मिला है। और किस रास्ते से मिला वो रास्ता मैं अब जगत को दे रहा हूँ। और ये दीदेवार जीवन ज्योति 2011 के अंदर एक संस्था बनाई और उसके साथ ये काम कर रहे हैं। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अर्थात स्वयं का स्वामी बन जाता है। जो स्वयं को जान लेता है वो स्वयं का स्वामी बन जाता है। फिर उसको अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होती, क्योंकि अपनी हर समस्या का समाधान करने के लिए वो समझ जाता है। और मैं अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लेता हूँ। इसलिए आज 70 साल की आयु के अंदर भी मैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से अपने आप को सही मानता हूँ और आपके सामने हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो अनुसंधान आपने किया और आत्ममंथन किया, और आत्ममंथन से जो आपने जो घी जो निकाला है, और वही आप जो है उससे आपने अपने आप को संवारा, और अब आप लोगों को भी संवारने का कार्य कर रहे हैं, उनके मन की दुविधाओं को भी दूर कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से लोगों को खुशी देते रहें। उनके मन की जो दुविधा है उसको जिस हद तक भी दूर कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही हैं तो वो तो हम ये तो हमारे यहाँ कहा ही गया है। और हर किसी ने अपने अंतर, जिसने अपना अंतर जान लिया वो पूरा दुनिया को भी जान सकता है। और ये आपने कहा है कि इसको आपने अनुभव भी किया है, और अब आप ये जो अनुभव है ये लोगों में बांट रहे हैं। और ये खुशी और ये प्रसन्नता आप इसी तरह से लोगों को देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। तो अंत में ये बताना चाहेंगे कि आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का एक कंसेप्ट है कि जो बातचीत होती है, जैसे कि आज विजय लक्ष्मी कासोटिया जी और सुरजीत सिंह दीदेवार जी की जो बातचीत थी, उसको रिकॉर्ड करके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस पे अपलोड किया जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातचीत है, जानने की जिज्ञासा विजय लक्ष्मी कासोटिया जी के अंदर था कि दीदेवार जी को तो हमने कई बार देखा है, आरजेएस के ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके जीवन के जो अनछुए पहलू थे उसको आज विजय लक्ष्मी कासोटिया जी ने जाना रूबरू होकर दीदेवार जीवन ज्योति में। तो इस तरह की चीज़ें जो है बार बार हम लोग लाएंगे, आरजेएस फैमिली की बातों को आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।